सो एड्स एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्यूर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्यूर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की। एड्स एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो जो ट्रांसफर होती है थ्रू सेक्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, एक पार्टनर से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे एक नॉर्मल इंसान को लगती है, ट्रांसफर होती है। ये एड्स जो है, एड्स एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक वायरस की वजह से होती है, कॉज्ड बाय द वायरस, जिसको बोला जाता है HIV ह्यूमन एमिनो वायरस। सो HIV वायरस की वजह से एड्स हो जाते हैं एक इंसान को। ह्यूमन एमिनो वायरस एड्स एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज हो जाती है। सो एक वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन एमिनो वायरस, उसकी वजह से ये एड्स डिजीज हो जाती है। सो अगर ये डिजीज हो गई एक बार, ये करता क्या है, डिजीज करता क्या है फिर? सो इट अटैक्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये अटैक करता है, इसलिए एक्यूर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है। ह्यूमन एमिनो वायरस जो एड्स डिजीज है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इम्यून सिस्टम हमने आपको पढ़ा था, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जब दाखिल हो जाता है बीमारियां काज करने के लिए, डिजीज काज करने के लिए, तो हमारा ये सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, ये यहां से एक्टिवेट होता है, उसके खिलाफ लड़ता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस बैक्टीरिया को किल कर सके। ये सिस्टम को बोला जाता है इम्यून सिस्टम। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जो है इंटर हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो उस बैक्टीरिया को किल करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको किल करता है। ये इसका काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म इसका काम होता है। सो जब ये वायरस, ह्यूमन एमिनो वायरस, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो डिजीज हो जाती है एड्स, एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही बैठ जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं, जिनको टी सेल्स बोला जाता है। इम्यून सिस्टम के अंदर होता है ये सेल्स, टी सेल्स। और ये HIV वायरस, ये एड्स जब इंसान को होती है, तो वो इसी टी सेल्स को, इन टी सेल्स को डैमेज करता है, इन टी सेल्स को डैमेज करता है, इनको ही खत्म करता है। सो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम फिर लड़ नहीं पाता। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इंटर हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम यहां से फिर काम नहीं कर रहा है, वो वीक हो जाता है, हम बार बार बीमार हो जाते हैं। सो इसके सिम्टम्स आपको पढ़ाएंगे, इसके सिम्टम्स क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे कि एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी इंसान को एड्स हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यून सिस्टम बैठ जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है, वो लड़ नहीं रहा है, अगर फॉरेन पार्टिकल इंटर हो गया, अगर बैक्टीरिया, अगर वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो गया, तो इम्यून सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम ही बैठ गया एड्स की वजह से, तो हम बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार हमें बुखार आने लगता है, फीवर चढ़ता है। सो इसके सिम्टम्स वो हम बताएंगे। सो हमारा इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाता है, टी सेल्स जो है ये डैमेज हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये यहां पे आप देखिए होता क्या है। ये वायरस, फॉर एग्जांपल दिस इज द वायरस, ये हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, तो ये इन टी सेल्स को, ये टी सेल के अंदर जाता है। ये वायरस जो है
ये इस टी सेल के अंदर जाता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, टी सेल्स जो होते हैं, इनको इसके अंदर जाता है ये वायरस। अब क्या करता है वायरस? वायरस एक जो है इसका ड्यूअल नेचर होता है। आउटसाइड द बॉडी ये नॉन लिविंग होता है, जब ये इनसाइड द बॉडी जाता है तो ये लिविंग बन जाता है। जब ये हमारी बॉडी में दाखिल हो गया तो ये लिविंग बन जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, इसके एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बस इतना होता है वायरस। लेकिन बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। जब ये हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो ये इस टी लिम्फोसाइट, टी सेल के अंदर जाता है। जब ये वायरस इसके अंदर जाता है, ये इस सेल की मशीनरी को यूज करता है अपने लिए, अपने आप के लिए। तो जब ये वायरस यहां पे दाखिल हो जाता है, ये यहां पे रिप्रोड्यूस करता है, रिप्लिकेट करता है, यानी ये अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। बहुत सारे वायरसेस यहां पे इस टी सेल के अंदर बन जाते हैं। जो टी सेल थी उसको अपने बॉडी के लिए काम करना था, लेकिन जब वायरस इसके अंदर दाखिल हो जाता है, फिर ये वायरस क्या करता है, इस सेल की मैकेनिज्म को, इस सेल की मशीनरी को अपने लिए यूज करता है ये वायरस। फिर ये वायरस अंदर क्या हो जाता है, रिप्लिकेट करता है, डिवीजन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो बहुत सारे इस वायरस बन जाते हैं इस सेल के अंदर। तो ऑटोमेटिकली यहां पे ये सेल जो है ये डैमेज हो जाती है। टी सेल जो है डैमेज हो जाती है, टी सेल खत्म हो गई। जो इम्यून सिस्टम की सेल थी ये खत्म हो रही है, ये डैमेज हो गई। अब ये सारे वायरसेस फिर बाहर निकलते हैं। जब ये सारे वायरसेस फिर बाहर निकल गए, फिर ये बाकी सारे जो सेल्स होते हैं इसी तरह से उनके अंदर चले जाते हैं। बाकी सारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं बाकी वायरसेस, उसी तरह से ये वहां पे रेप्लिकेट करते हैं। तो इसी तरह से इन वायरसेस का नंबर बढ़ जाता है, वायरस का नंबर बढ़ जाता है। जब वायरसेस बढ़ गए, नंबर बढ़ गए, धीरे धीरे उन्होंने इम्यून सिस्टम के सेल्स को डैमेज किया, इम्यून सिस्टम के सेल को खत्म किया। तो हमारा इम्यून सिस्टम बैठ जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जिसका काम क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका काम क्या था, अगर बैक्टीरिया है तो उसको लड़ना है, यहां से उस बैक्टीरिया को किल करना है। अगर अब इम्यून सिस्टम ही बैठ गया है, इस वायरस की वजह से टी सेल्स खत्म हो गए, इम्यून सिस्टम के टी सेल्स वो डैमेज हो गए, तो इम्यून सिस्टम अब काम करेगा? नो सर, नहीं करेगा, अब वीक हो गया है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वो लड़ नहीं पा रहा। फिर अगर बैक्टीरिया घुस जाता है, अगर वायरस आ जाता है, अगर कोई भी पैरासाइट इंटर हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल इंटर हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो वीक हो गया है, उसके सेल्स खत्म हो गए इस वायरस की वजह से, उसके सेल्स, इम्यून सिस्टम बैठ गया, तो हम इजिली बीमार हो जाते हैं, ससेप्टेबल टू डिजीज, हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया अंदर हो गए तो इम्यून सिस्टम यहां से काम नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम यहां पे लड़ेगा नहीं, तो हम बार बार बीमार हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। सो यहां पे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इस एड्स की वजह से। जो ये एड्स था, जो एचआईवी वायरस था, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो हम बार बार बीमार होंगे, हम बार बार बीमार होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखिए, अब जब ये वायरस इंसान के अंदर दाखिल हो गया, पहले इंसान एचआईवी पॉजिटिव बन जाता है। यानी उसको जब ये टेस्ट्स के जरिए, बहुत सारे टेस्ट्स है वो आपको पढ़ाएंगे, अलीजा टेस्ट है, वो सारे टेस्ट्स आपको पढ़ने हैं, किससे हम देख सकते हैं कि एड्स हो गया या नहीं है, किसी पर्सन को एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। कुछ टेस्ट्स होते हैं, उनके जरिए देखा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। पहले ये वायरस जब अंदर जाता है, इंसान के बॉडी में एंटर हो जाता है, तो ये इंसान जो है एचआईवी पॉजिटिव बन जाता है, और धीरे 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 ये वायरस अपना काम करता है, तो इंसान को बोला जाता है कि आपको एड्स हो गया है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फिर बोलते हैं कि आपको एड्स हो गया है, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम वीक होना, इम्यून सिस्टम डैमेज होना, इम्यून सिस्टम की सेल्स किल हो जाना, खत्म हो जाना।
इस वायरस की वजह से। तो पहले एचआईवी पॉजिटिव होता है, इसके पहले कुछ उतने सिम्पटम्स नहीं होते, थोड़ा बहुत खाँसी जो है थोड़ा बहुत फ़ीवर आता है जब एचआईवी पॉजिटिव इंसान हो जाता है, जब ये वायरस उसके अंदर दाखिल होता है। उसके बाद टाइम के साथ-साथ जो है ये अपना काम करने लगता है, तो इंसान को बोला जाता है आपको एड्स हो गया है, आपका इम्यून सिस्टम आप वीक हो गया है। अब इसका जो क्यूर है, इसका क्यूर भी नहीं है हमारे पास अभी तक। और इसका जो देयर इज़ नो क्यूर फॉर दिस एड्स। एड्स के लिए कोई दवा नहीं है। इसके लिए कोई दवा नहीं है अभी तक। इस पे रिसर्च चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। लेकिन कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल हम करते हैं जो एक इंसान एड्स वाले इंसान की लाइफ को बढ़ाता है, उसकी लाइफ को बढ़ाता है। कुछ मेडिसिन हम उसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन, एक मेडिसिन होता है जो इंसान की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, लाइफ बढ़ाता है। लेकिन इस डिजीज़ को कुछ नहीं कर सकता। इस डिजीज़ का इलाज नहीं है अभी, एड्स का कोई क्यूर नहीं है अभी। ये मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कि एड्स का डिजीज़ हम क्यों नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एड्स के बारे में हमने पढ़ा कि इसका कोई क्योर नहीं है और इसमें इम्यून सिस्टम बैठ रहा है, इस इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है और ये स्प्रेड जो है एयर के ज़रिए नहीं होता या वाटर के ज़रिए स्प्रेड नहीं होता। एयर, वाटर या टच वगैरह उनके ज़रिए से ये फैलता नहीं है, ट्रांसमिट नहीं होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हमने देखा, ठीक है? तो ये एड्स होता है जिसमें इम्यून सिस्टम हमारा बैठ जाता है। अब इसके सिम्पटम्स जो है वो हम कल देखेंगे, कल आपको इसका सिम्पटम्स बताएँगे और इसका जो टेस्ट्स वगैरह के बारे में वो हम बाकी कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा क्लास इख्तिताम हो गया, अभी हमारा क्लास जो है कंप्लीट हो गया। क्लास हो रहा है अभी हमारा। सो इसके बारे में फुल फिर से हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे।